हेलो दोस्तों, बुगाटी कार इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है? क्या वजह है इसके इतना महंगा होने की? और आपने ऐसा टॉयलेट देखा है जहाँ स्क्रीन पर फिल्म दिखाई जाती हो? या फिर मगरमच्छ आखिर कभी बूढ़े क्यों नहीं होते? ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग रैंडम फन फैक्ट जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 20 दोस्तों, मिर्ची के बिना खाना एकदम अधूरा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी मिर्ची से हम इंसानों की जान भी जा सकती है? दरअसल ड्रैगन ब्रेथ चिली एक ऐसी मिर्ची है जिसे अगर कोई इंसान खा ले तो पल भर में उसकी मौत भी हो सकती है। इस मिर्ची को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। नंबर 19 दोस्तों, आपने फोन या डीजे पर गाना बजता हुआ तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी रोड देखी जिस पर गाने बजते हों? दरअसल जापान में एक ऐसी रोड है जहाँ पर अगर आप सही स्पीड से कार चलाओगे तो वो पियानो की तरह बजने लगेगी। जापान के लोग वाकई में काफी इंटरेस्टिंग चीजें किया करते हैं। नंबर 18 दोस्तों, जब भी बुगाटी कार का नाम लिया जाता है तो सभी के दिमाग में एक बहुत महंगी कार की फोटो बनती है, क्योंकि बुगाटी का सबसे सस्ता मॉडल भी 10 करोड़ रुपए के ऊपर ही मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये कार इतनी ज्यादा महंगी क्यों होती है? दरअसल बुगाटी कार्बन फाइबर और ए ग्रेड स्टील से बनाई जाती है। जी हाँ, वही मटेरियल जिससे एरोप्लेन बनते हैं। बुगाटी ने दुनिया की फास्टेस्ट कार होने के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। इसकी टॉप स्पीड 440 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। बुगाटी के एक टायर को चेंज करने की कीमत भी लगभग 10 लाख रुपए है और इसकी डिजाइन को हाथों से तैयार किया जाता है। यही कुछ वजह हैं कि बुगाटी कार इतनी ज्यादा महंगी होती है। नंबर 17 कैलिफोर्निया में रहने वाले ग्रेग कोले नाम के एक इंसान को मर्डर के सिलसिले में 39 सालों की सजा हुई। 39 सालों तक जेल में रहने के बाद जब ये बाहर निकला तो ये बात सामने आई कि इसने मर्डर किया ही नहीं था। जब अदालत को ये बात पता चली तो फिर सरकार ने मुआवजे के तौर पर इस इंसान को 149 करोड़ रुपए दिए। इसे करोड़ों रुपए तो मिल गए, पर इसका इतना कीमती वक्त कभी वापस नहीं आएगा। नंबर 16 दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न के जंगल में रहने वाली तितलियां कछुए के आंसू पीती हैं, क्योंकि आंसुओं में नमक होता है जिसमें सोडियम पाया जाता है और अमेज़न के फॉरेस्ट में सोडियम बहुत ही कम पाया जाता है। इसीलिए तितलियां कछुओं के आंसू से अपने शरीर के सोडियम की मात्रा को पूरा करती हैं। नंबर 15 दोस्तों, आपने सोने से बनी हुई बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोने से बनी पॉटी देखी है? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। असल में गोल्ड पिल्स नाम की एक कैप्सूल आती है जो लगभग 30,000 रुपए की मिलती है। अगर कोई इंसान इस टेबलेट को खा ले तो दूसरे दिन जब वो पॉटी करेगा तो वो सोने के रंग की होगी। हालांकि ये केवल एक ही बार होता है, लेकिन कोई इंसान बेवकूफ ही होगा जो 30,000 रुपए खर्च करके अपनी पॉटी को सोने के रंग में बदलेगा। नंबर 14 दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे मोटा बंदर। अगर आप इसे दुनिया का सबसे मोटा जानवर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बंदर पूरे दिन सिर्फ खाना ही खाता है। आप इसकी हालत साफ साफ देख सकते हैं। इसका पेट इतना ज्यादा निकल आया है कि जब ये चलता है तो इसका पेट जमीन से टच होता है। इस बंदर को जिम करने की काफी सख्त जरूरत है। नंबर 13 दोस्तों, आपने बहुत से डॉग्स के गले में एक तरह का नुकीला पट्टा देखा होगा, लेकिन इनके गलों में नुकीला पट्टा क्यों डाला जाता है? दरअसल पुराने जमाने में जब लोग जंगल से अपने कुत्तों को लेकर गुजरा करते थे तो जंगली भेड़िए उनके कुत्तों पर हमला कर देते थे। दोस्तों, ज्यादातर शिकारी जानवर अपने शिकार के गले पर ही हमला करते हैं ताकि वो जल्दी से मर जाए। इसीलिए प्राचीन वक्त में लोग अपने कुत्तों के गले में कुछ इस तरह से नुकीला पट्टा लगाते थे ताकि गले पर हमला करके उनका शिकार न किया जा सके। लेकिन आज इसे केवल फैशन के तौर पर लगाया जाता है। नंबर 12 दोस्तों, कई जानवर मेटल से बनी चीजों को गलती से खा लेते हैं, जिससे वो चीजें उनके पेट में फंस जाती हैं और फिर उनकी मौत की वजह भी बनती है। इसीलिए बहुत से देशों में लोग अपनी पालतू गायों को कुछ इस तरह के चुंबक खिला देते हैं। ये मैग्नेट उनके पेट में रहती है और गाय के द्वारा खाई गई छोटी मोटी मेटल की चीजें जैसे मेटल की कोई कील या कोई तार को इकट्ठा कर लेती है, फिर उन्हें निकाल भी लिया जाता है। नंबर 11 दोस्तों, ज्यादातर देशों में बस ड्राइवर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़ताल कर देते हैं, जिससे पैसेंजर्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन जापान के लोग ऐसा नहीं करते। जापान में बस ड्राइवर जब हड़ताल करते हैं तो वो लोगों से पैसे लेना ही बंद कर देते हैं, जिससे हड़ताल भी हो जाती है और लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। इस हड़ताल में आम पब्लिक का जरा भी नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है तो केवल बस कंपनीज का, जिससे मजबूरी में कंपनीज उनकी डिमांड को पूरा करती हैं। नंबर 10 दोस्तों, कई बार दुकानदार ज्यादा पैसे कमाने के लिए सामान की MRP से भी ज्यादा पैसे ले लेते हैं और मजबूरन हमें दुकानदार को पैसे देना भी पड़ता है। लेकिन ये फैक्ट देखने के बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई भी दुकानदार आपसे सामान की MRP से ज्यादा पैसे लेता है तो आप इस नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने से ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। ये फैक्ट मुझे पहले
क्यों नहीं पता था। नंबर 9 दोस्तों, हमारे देश के किसान गायों के दूध को बढ़ाने के लिए तरह तरह की चीजें खिलाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ और इंजेक्शन भी लगाते हैं, लेकिन रूस में ऐसा नहीं होता। रूस में जिस तरह से गायों का दूध बढ़ाया जाता है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल रशिया में गायों को वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स पहनाए जाते हैं और उनमें गायों को हरा भरा चारा और अच्छा एनवायरनमेंट दिखाया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी गायें सामान्य से ज्यादा दूध देने लगती हैं। नंबर 8 सोने के जेवर तो काफी ज्यादा पहने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इसी सोने के केवल 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। नंबर 7 दोस्तों, अगर आप कभी मूवी देखने गए हैं तो मूवी थिएटर में लोगों को अक्सर टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ जाती है, और जब वो टॉयलेट जाते हैं तो उनका कोई इंपॉर्टेंट मूवी सीन छूट जाता है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं होता। स्विट्जरलैंड में बहुत से मूवी थिएटर्स में आपको बाथरूम में भी छोटी छोटी स्क्रीन मिल जाएगी जहाँ सेम मूवी चलती रहती है। इससे टॉयलेट करने के दौरान आपका फेवरेट मूवी सीन भी नहीं छूटेगा। काफी कमाल का आइडिया है। नंबर 6 दोस्तों, आपने जितने भी पेड़ों को देखा होगा वो ज्यादातर सीधे ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी टेढ़े मेढ़े पेड़ों को देखा है? जी हाँ, टेढ़े मेढ़े पेड़। दरअसल पोलैंड में एक जंगल है जहाँ मौजूद हर पेड़ टेढ़ा है। इस जंगल में लगभग 400 पेड़ मौजूद हैं और सभी के सभी की डिजाइन काफी अजीब तरह से मुड़ी हुई है। इसके पीछे का क्लियर रीजन नहीं पता है। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्राजील में यानोमामी नाम की एक आदिवासी जनजाति रहती है। इस जनजाति में काफी अजीब कुप्रथा प्रचलित है। यहाँ के लोगों का मानना है कि डेड बॉडी को जलाने के बाद उसकी बची हुई राख को सूप बनाकर पीने से मरे हुए आदमी की आत्मा को शांति मिल जाएगी, इसलिए यहाँ के लोग ऐसा ही करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, इस फोटो को देखिए, आपको ये बड़ा सा जीव दिखाई दे रहा है। ये कोई अजीब जीव नहीं बल्कि हमारा नॉर्मल सा केचुआ है। इस अर्थवॉर्म का नाम है जायंट गिप्सलैंड अर्थवॉर्म। ये दुनिया का सबसे बड़ा केचुआ है, इतना बड़ा कि ये बहुत से सांपों से भी बड़ा है। इस केचुए की कुल लंबाई 3 मीटर और वजन 200 ग्राम है। नंबर 3 दोस्तों, हमारे यहाँ जिम जाना और बॉडी को फिट बनाना काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की तरह कंगारू भी ऐसा ही करते हैं। कंगारू भी अपनी बॉडी दिखाने से पीछे नहीं हटते। वो ऐसा फीमेल कंगारू को इम्प्रेस करने के लिए या फिर लड़ाई करते वक्त दूसरे कंगारू को डराने के लिए करते हैं। कंगारुओं की बॉडी भी काफी कमाल की होती है। नंबर 2 दोस्तों, एक ना एक दिन इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर जीव बुढ़ापे की वजह से मर जाता है, लेकिन एक ऐसा जीव है जो ही नहीं होता। जी हाँ, ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ की मौत बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। इनके मरने की 3 वजह होती हैं। या तो ये किसी बीमारी से मरते हैं, या दूसरे जीव इन्हें मार देते हैं, या फिर इनकी मौत भूख से हो जाती है। मगरमच्छ के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि कभी भी मगरमच्छ अपनी जबान को बाहर नहीं निकाल सकते। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर रिलीजन्स में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसे या तो जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, लेकिन पारसी धर्म के लोग कुछ अलग करते थे। पारसी धर्म में मरे हुए लोगों को दफनाने या जलाने के बजाय उन्हें ऊंची ऊंची जगहों पर रख दिया जाता था, जिससे उस डेड बॉडी को शिकारी पक्षी खा लेते थे। हालांकि गिद्धों की आबादी अब काफी ज्यादा कम हो चुकी है, इसीलिए पारसी धर्म के लोग भी अंतिम संस्कार के दूसरे तरीके अपना रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, इसीलिए एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो बोनस फैक्ट है, प्राचीन इजिप्ट की महारानी क्लियोपाट्रा ये काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी। क्या आपको पता है कि क्लियोपाट्रा का मानना था कि गधी के दूध से स्किन काफी अच्छी और जवान बनी रह सकती है, इसीलिए वो हर दिन गधी के दूध में नहाती थी। कहा यह भी जाता है कि उनके नहाने के लिए लगभग 700 गधी का दूध लगता था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।